हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? आई नो मैं आप सबके कमेंट्स वगैरह रीड कर रहा हूं। जो रिसेंटली रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से आप लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं कि ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि वहां पे काम रिज्यूम हो गया या काम शुरू हो रहा है। वो आर्टिकल्स पोस्टें सोशल मीडिया पे मैंने भी देखी हैं, लेकिन इस तरह से पोस्टों पर वीडियो बना के आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि मैं इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके साथ शेयर कर सकूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इन केस जो लाहौर, पिंडी एंड कराची की वीडियोज़ अपडेट से हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनके लिए बताते चलूँ, हम बहुत पहले से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड बहुत सारी वीडियोस हमने शेयर की हुई हैं। रिसेंटली थोड़ा ज्यादा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पे हुआ तो उसको लेकर कराची, लाहौर, पिंडी ज्यादा डिस्कस होता रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहरिया टाउन कराची, वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी बहरिया टाउन कराची वाले पाकिस्तान का वन ऑफ द नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन, अगर सही मानों में किसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता है तो वो रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची का है, जो कि सामने आप देख सकते हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, ओल्ड ओजीज वो कमेंट सेक्शन में भी आपको कमेंट भी कर देंगे। बहुत पहले से इसकी 3D मॉडल, इनसाइड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की हुई है। हर दूसरी वीक या हर दूसरे दिन इसकी जब ज्यादा काम हो रहा होता था तो अपडेट वीडियोस वगैरह भी आ जाया करती थी। आपके उस न्यूज़ की तरफ भी आते हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। ये जो अभी रिसेंटली डिस्कशन हुई, क्या मामला है वो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप ऐड कर लेते हैं ताकि लास्ट टाइम हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके साथ हम इन टच होकर आगे कंटिन्यू कर सके। तो खैर, स्टेडियम की स्टार्ट से इवन 2017 में जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, मलिक रियाज और बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो इन्वाइट किए गए थे वो तो हेड हैं बहरिया टाउन के, तो उस टाइम बताया गया था। उस टाइम तो मेरे ख्याल में 2020 का भी मेंशन किया हुआ था, फिर 23 का, 22 का, इवन फिर 2025 भी मेंशन किया गया कि ये लास्ट टारगेट है। लेकिन फिर वो जो और इसकी कैपेसिटी स्टार्टिंग में 50,000 क्लेम की जाती रही, फिर वो चेंजेस वगैरह बीच में आती रही, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहे। तो ईच एंड एवरीथिंग हमने शेयर किया हुआ है पुराना। आगे भी जब काम रिज्यूम होगा तो हम साथ साथ जो 3D मॉडल्स हैं, इनसाइड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन ऑन टाइम, सही टाइम पे, मुनासिब टाइम पे आपके साथ शेयर करेंगे। अभी से वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो अब वो 2024 भी गुजर गया, 2025 भी आपका आ गया, लेकिन लास्ट टाइम जब यहाँ पे काम रुका तो वो बड़े पैमाने पे रुक गया था क्योंकि वो पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बन गया था। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट, तो टैक्स के मामला, तो ज़मीनों के मामला, वो सारे टाइम टू टाइम चलते रहे थे। फिर वो कोविड भी आ गया, ये सारी चीज़ें आपको पता है वो हम अपडेट करते आए थे। लेकिन अब की बार जो ये लास्ट टाइम स्टॉप हुआ उसके बाद तो काफ़ी टाइम गुजर गया, और इससे पहले भी स्टॉप होता रहा लेकिन फिर वो रिज्यूम हो जाता था। कभी सुप्रीम कोर्ट में टैक्स का केस वगैरह चल रहा होता था, तो कभी यहाँ पे प्लॉट्स के सेल आउट होने के मामला होते थे। प्रॉपर्टी डीलर्स ये चीज़ें बेहतर जानते हैं। ये प्रीसन 34, 33 में आ जाता है बहरिया टाउन कराची की। थोड़ा सा मजीद बड़ा रिकैप ऐड करूँ तो जर्मन कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी इसके डिज़ाइन में। पैरागॉन ऑफिशियल वाले यहाँ पे काम कर रहे थे, और नीचे के स्टैंड्स की सारी इरेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। सारा स्टेडियम यहाँ पे प्री कास्ट यार्ड में जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, प्री कास्ट एलिमेंट्स से इसको रेडी किया गया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, स्टेट ऑफ द आर्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर ये स्टेडियम बनता रहा। इवन पवेलियन में भी नीचे के फ्लोर्स, होम एंड अवे सेक्शन, इनसाइड बहुत सारा काम हो गया था, और फिर नीचे के सारे जितने ब्लीचर्स थे और रैकर्स थे वो कंप्लीट हो गए। फिर अपर, ये डबल टियर स्टेडियम है पूरा का पूरा, तो अपर टियर के लिए सारे वो रैकर्स डल गए थे, लेकिन फिर ब्लीचर्स डलना शुरू हुए थे। तो अचानक से वो फिर FIA का जो छापा पड़ा था बहरिया टाउन के दफ्तर पे, उनको सारे प्रोजेक्ट स्टॉप हो गए थे। फिर आपने ये लेटेस्ट ड्रोन व्यू भी आपके साथ शेयर किया था। इसके बाद से कोई काम नहीं हुआ बहरिया टाउन कराची के रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में। हाँ, रिसेंटली थोड़ा बहुत काम हुआ था, वो जो आगे साइड पे आपको प्रैक्टिस ग्राउंड दिख रहे हैं, ओवरऑल 3D व्यू भी मैं पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो इसके अराउंड 2 एकेडमी ग्राउंड्स भी हैं एंड स्पोर्ट्स विलास भी हैं, पार्किंग एरिया, वट एवर आप जो यहाँ पे मेंशन कर दें, सबसे बेहतरीन पाकिस्तान का स्टेडियम होने वाला था। लेकिन वो भी पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बन गया। अब ये पता नहीं कब कंप्लीट होता है। बहरिया टाउन के जो हेड हैं, उनके बेटे, उन्होंने भी कई बार स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं कि अब की बार PSL आएगा, अब की बार इंटरनेशनल मैचेस आएंगे। तो हर साल ये इस तरह की ट्वीट्स या न्यूज़ वगैरह आती रहती थी, लेकिन फिर यहाँ पे आके काम स्टॉप हो गया। ये इसके बाद से कोई काम नहीं हुआ है। जो सामने आपको व्यू दिख रहा है, ऊपर के स्टैंड्स के जो अपर टियर है उसके सारे रैकर्स आप देख सकते हैं कि वो इंस्टॉल हो गए थे, इरेक्ट हो गए थे। नीचे तो रैकर्स भी हो गए और उसमें वो ब्लीचर जो स्टेप्स हैं उसकी इंस्टॉलेशन भी हो गई। गेट्स के लिए भी जो पोर्शन थे वो भी कंप्लीट हो गए थे। मतलब कि आप कह लें कि स्टेडियम का ग्रे स्ट्रक्चर सारा का सारा ऑलमोस्ट रेडी होने को था। रूफ के लिए डिस्कशंस वगैरह चल रही थी। फिर जो है लास्ट टाइम गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, उसकी वजह से मलिक रियाज पे भी छापा पड़ा हुआ, मेरे ख्याल में जेल है। अब तो पता भी नहीं लास्ट टाइम कब काम स्टॉप हुआ, आगे काम बढ़ा ही नहीं। तो हमसे वो डेट्स वगैरह भी भूल गई, और मलिक रियाज के साथ क्या हुआ उस साइड भी हम थोड़ा बहुत फोकस करते रहे, लेकिन वो मेरे ख्याल में अभी भी केस वगैरह चल रहा है। फिर बहरिया टाउन वालों ने सारे जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उस पर काम स्टॉप कर दिया था कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है तो हम अपने प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं करते। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए। खैर, वो जो यहाँ पे इनकी मॉस्क बन रही है उस पर तो काम चलता रहा, और वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कंप्लीट भी हो गई। जो यहाँ पे बड़ी मस्जिद बन रही है बहरिया टाउन कराची में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में जो बहरिया टाउन कराची से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और जहाँ तक स्टेडियम का सवाल है, तो स्टेडियम के सामने आपको राइट साइड पे प्रैक्टिस ग्राउंड दिख रहा है, बाकी आपको पार्किंग एरिया दिख रहा है। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया, वहाँ पे मार्किंग, लेवलिंग वगैरह हो रही थी। रिसेंटली ये एक बड़ा काम हुआ था। बाकी स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन और स्टेप्स की या स्टैंड्स की बनने की, या
जो मतलब कि प्री कास्ट वर्क है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल स्टॉप है। ये लास्ट टाइम का लेटेस्ट रिव्यू है। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, वट जो भी है ज़मीन के मामलात हैं बहरिया टाउन वालों के साथ, पर्सनल जो भी आपका है प्रॉपर्टी के सिलसिले में, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पाकिस्तान में काम करती है तो उन्हें काम करने दिया जाता नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी के मामलात को साइड पे रखें, पॉलिटिकल चीज़ों को भी साइड पे रखें। देखें, ये पॉलिटिकली इंतकाम का निशाना बना तो यहाँ पे बहरिया टाउन ने काम स्टॉप कर दिया कि भाई काम करने नहीं दिया जाता। वरना आप मुझे बता दें, इस तरह का ये लुक आप चेक करें, अभी ये रेडी भी नहीं हुआ, इसका ग्रे स्ट्रक्चर आप देखें। मैं पॉज लगा देता हूँ यहाँ पे। आप पाकिस्तान के स्टेडियम से छोड़ दें, वहाँ पे तो आप अपग्रेडेशन के बाद भी आप कंपेयर कर लें तो इस तरह का स्टेडियम आपको नहीं मिलेगा। लाहौर, कराची, पिंडी जाए जितनी भी अपग्रेडेशन कर लें, इस तरह का न्यूली बिल्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बाहर की कंपनीज इन्वॉल्व, दुबई के क्रिकेट स्टेडियम से इंस्पायर्ड बहुत सारी चीज़ें, रूफ एंड बहुत सारा होना था। जस्ट इमेजिन करें यहाँ पे अगर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होता, ड्रोन व्यू आता, आईसीसी इंटरनेशनली दुनिया में क्या मिल जाती। इवन दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम के साथ ये टक्कर का मुकाबला कर सकता था, लेकिन काम करने दिया नहीं। खैर, अब थोड़ी बहुत ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही हैं, लेकिन वो आर्टिकल्स या किसी ने पोस्ट कर दी, इन चीज़ों को देखकर तो हम कंफर्म नहीं करेंगे ना। ऐसे तो वो डेवलपिंग पाकिस्तान कितना बड़ा पेज है, उन्होंने भी पोस्ट डाली हुई थी, लेकिन खैर। तो एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, उनसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन नोट करने को मिली है कि यहाँ पे लाइट्स के हवाले से डिस्कशन की जा रही थी, उस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवाई जा रही थी। सो मतलब कि इनके माइंड में आया कि यहाँ पे काम शुरू किया जा सके आने वाले टाइम में, और मोस्ट प्रॉब्ली न्यू ईयर पे ही शुरू किया जा सकता है आने वाले साल में। लेकिन जब भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तभी उसको कंफर्म करेंगे। इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब कि लास्ट टाइम तो काम बिल्कुल ठप हो गया था ना, कोई डिस्कशन भी नहीं हो रही थी, ना कोई काम के हवाले से कोई अपडेट आ रही थी। लेकिन अब ये अपडेट निकल के आ रही है कि जो यहाँ पे लाइट्स इंस्टॉलेशन होनी है, या चले रिंग ऑफ फायर हो, पोल्स होने हो, खास तौर पे रिंग ऑफ फायर के लिए मेंशन किया गया कि उस हवाले से भी कोई डिस्कशन या प्रेजेंटेशन वगैरह की जाएंगी। सो काम शुरू करने का इनका इरादा है। अब वो कब किया जाता है, कब तक होता है, वो जब होगा तो अपडेट आ जाया करेगी। लेकिन लास्ट टाइम जब यहाँ पे काम तेज़ हुआ था, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि यहाँ पे इतना तेज़ी में काम आपको देखने को मिला था। जब वो बड़ी बड़ी क्रेनें आई थी, बड़ी बड़ी बूम वाली, इतनी तेज़ी से इन्होंने ऊपर वाले जो अपर टीयर्स हैं इनके सारे रैकर्स इंस्टॉल किए थे, इसमें वो ब्लीचर्स भी इंस्टॉल होने वाले थे। और सामने आप देखें ब्लीचर्स पड़े हुए हैं, ये लग रहे थे पवेलियन के ऊपर वाले फ्लोर में जो VIP इंक्लोजर है, प्रीमियम इंक्लोजर है। इतनी डिटेल में हमने इसकी अपडेट शेयर की हैं। पुरानी वीडियोज़ फॉलो करें, आने वाली जब वीडियो आएंगी, जब यहाँ पर काम रिज्यूम हो जाएगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, तब भी हम डिटेल से विद 3D मॉडल, इनसाइड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ जो ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है और मज़ीद भी आगे शेयर करने का, वो तभी होंगी जब काम शुरू होगा। अभी से मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो जो काम हो रहा था, जैसे जैसे हो रहा था, तो हम उसको साथ साथ एक्सप्लेन करते जा रहे थे, तो आपको समझ भी आ रही थी। तो अब ये न्यूज़ निकल के तो आ रही है, इनसाइड मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन जब काम शुरू होगा तभी आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाएगी और ऑफिशियल भी कर दिया जाएगा। आपको दिखा भी देते हैं एक्सक्लूसिव के, देखें काम शुरू हो गया और अब ये काम यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे ना बंदा है, ना कोई बंदे की ज़ात है, सब कुछ उस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। सामने पैरागॉन ऑफिशियल वालों का ऑफिस भी था और साइड पे आपको वो प्रीकास्ट यार्ड भी दिख रहा होगा। लेकिन चले, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। और ये भी मैंने एक आर्टिकल रीड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने NOC जारी कर दिया कि वो यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई NOC का इशू है, मुझे नहीं लगता, लेकिन किसी ने आर्टिकल शेयर किया था। चले खैर, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको रिकैप ऐड कर दिया, पुरानी यादें ताज़ा कर दी, जो अपडेट्स फॉलो करते हुए आ रहे थे। इतना बेहतरीन स्टेडियम बन रहा था, आप आजकल के अपग्रेड हुए स्टेडियम के साथ इसको कंपेयर कर लें, इस तरह का स्टेडियम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो जो अलकादर ट्रस्ट केस वगैरह चल रहा था मेरे ख्याल से, उसके बाद से बहरिया टाउन कराची वालों ने खुद काम स्टॉप कर दिया था। सो उस सिलसिले में वो मेरे ख्याल, मुझसे तो वो रकम भी भूल गई, 490 मिलियन समथिंग कुछ था, मतलब कि वो केस था। तो उसके बाद से वो यहाँ पे काम रुका था। फिर इसमें तो NOC का कोई इशू नहीं था, बट यह है कि अब डिस्कशन चल रही हैं, इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही हैं, मतलब कि प्रेजेंटेशंस वगैरह हो रही हैं, तो उम्मीद की जा सकती है अच्छे की। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसी कोई मजीद न्यूज़ निकल के आती है तो आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाएगी। आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।